हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आलसी लड़के की कहानी। तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर देवे और इसे ध्यान से सुने। एक बहुत ही भोला सा लड़का था और वो आलसी भी था। कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाता और घूमते सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन दिन में 2 समय खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। वह आलसी लड़का सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात है, काम भी कुछ नहीं करना है और खाना भी मिलेगा दिन में 2 टाइम। तो वो लड़का आश्रम जाकर रहने लग गया और वो लड़का अपना सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लग गया। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते और वह आलसी लड़का भी सुनता था। बाकी समय आराम करता था, फिर पेट भर के खाना खाकर सो जाता था और ऐसे ही उसके दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं तो क्या हुआ, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और नाश्ता तो नहीं मिला, लेकिन भोजन भी मुझे नहीं मिला। तो फिर गुरुजी ने बोला, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। लड़का आलसी था और उसे भूख भी ज़्यादा लगती थी क्योंकि वो पूरे दिन सोया हुआ रहता था। तो लड़का थोड़ी देर मन में सोचा और बोला, नहीं गुरुजी, मैं उपवास नहीं रुकूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बाहर जाकर बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना है और फिर तुम्हें प्रसाद पाना है। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर वह नदी की ओर चल पड़ा। भोजन पकाने लगा और भोजन तैयार हुआ। उसके बाद वह कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया हूँ और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता है, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया था, इसलिए वह दूसरा भोजन माता सीता को दे दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उन लोगों के लिए भोजन बना कर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का फिर दिन आया और इस बार उसने 4 लोगों के लिए अनाज लेकर गया। खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और फिर इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। लेकिन इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर आ गए, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भोजन भी कम पड़ गया था। तो फिर लड़के ने निराश होकर भोजन प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का भूखा रह गया। अब लड़का फिर से आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आ गया। इस बार लड़का गुरुजी से कहने लगा कि मुझे इस बार ज़्यादा दान चाहिए और इस लड़के की ये बात सुनकर गुरुजी बोले, इतने सारे दान को क्या करेगा। तो लड़का बोला कि मुझे भगवान को भोग लगाना पड़ता है और भगवान हर बार अपने साथ
बहुत अधिक संख्या में आदमी लेके आते हैं। तो ये बात सुनकर गुरुजी बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ। लेकिन गुरुजी मन ही मन में सोच रहे थे, कहीं ये आश्रम से दान ले जा कर के कहीं बेचता तो नहीं है और ये फालतू में ही प्रभु का झूठा नाम लेकर मुझे ही मूर्ख बना रहा है। फिर गुरुजी ने उसका पीछा करने की कोशिश की और देखते हैं कि जब आगे पहुँचे तो पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे कि भाई लड़का क्या कर रहा है। तो वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी किनारे पहुंचा और इस बार इसने भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि हर बार प्रभु आते हैं और ज़्यादा आदमी लेकर आते हैं तो पता ही नहीं रहता है कि कितने आदमी का खाना बनाना है और हर बार मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए इस बार लड़के ने खाना नहीं बनाया। इसलिए उसने सोचा इस बार प्रभु आएंगे और वह खुद ही भोजन बनाकर भोग लगा लेंगे और फिर प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन नहीं तो बनाए नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बना सकूं। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हुए और सभी लोग आए हुए हैं और भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला, पागल हो क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता हूँ। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बनेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।